तो इस फिल्म की कहानी समीरा नामक लड़की के आसपास घूमती है जिसे हम वीडियो में सैम कह के पुकारेंगे। और सैम एक टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक हॉस्पिस में रहती है। सैम के साथ उसकी एक कैट भी है जिसका नाम फ्रोडो है और हम समझ पाते हैं कि काफी समय से सैम सिटी में नहीं गई है। ऐसे में वहीं हॉस्पिस में काम करने वाला र्यूबिन सैम से कहता है कि उसे कल सिटी में जाना चाहिए और सैम इस शर्त पे मानती है कि उसे सिटी में पिज्जा खाने को मिलना चाहिए। यहाँ से सीन अगले दिन का आता है जब र्यूबिन के देख रेख में हॉस्पिस के कई लोग बस में ग्रुप आउटिंग पे मैनहट्टन जाते हैं इंक्लूडिंग सैम। वहां ये लोग थिएटर में पपेट शो देखते हैं जिसके तुरंत बाद र्यूबिन सैम से कहता है कि शहर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसके कारण सबको तुरंत वापस जाना होगा। ये सुन के सैम सिटी में ही पिज्जा खाने की थोड़ी जिद करने लगती है बट इन द एंड सैम को अपसेट होके बस में वापस जाना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके ठीक बाद हम उस आसमान में से कुछ मीटियोर्स को गिरते देखते हैं विच क्लियरली इंडिकेटेड कि एलियंस पृथ्वी पे आ रहे हैं। अब जिन्हें नहीं याद उन्हें मैं याद दिला दूं कि ये वही एलियंस है जो कि हल्की सी भी आवाज सुन के आवाज के सोर्स को ही खत्म कर देते हैं। यानी अगर कोई इंसान बोलेगा तो ये एलियंस इंसान को मार देंगे और ऐसा ही ये बार बार करते हैं। अब यहाँ सिटी में मीटियोर्स या एलियंस के आने से स्ट्रक्चर्स टूट गए थे जिससे चारों तरफ धूल मिट्टी थी और इसी के बीच एलियंस हमला भी शुरू कर देते हैं इंसानों पे जिससे सैम बेहोश हो जाती है। अब जब सैम को होश आता है तो वो खुद को उसी पपेट थिएटर में कुछ और सर्वाइवर्स के साथ पाती है। र्यूबिन यहाँ सैम का मुंह बंद करता है ताकि वो आवाज ना करे। साथ ही इशारों में ही इट वाज क्लियर कि भैया किसी को भी कोई आवाज नहीं निकालनी है क्योंकि एलियंस आवाज पे ही हमला करते हैं। देखा जाए तो एलियंस इनके चारों तरफ थे और इस जगह का माहौल काफी टेंस था। अब सैम की बिल्ली बाहर चली जाती है और सैम उसे बचाने भागती है विच वाज अ रिस्की मूव फॉर ऑल सर्वाइवर्स बट फॉर्चुनेटली यहाँ कुछ होता नहीं और वो भी बच जाती है। मतलब हॉरर फिल्मों में मेन कैरेक्टर्स का थोड़ा डम्ब होना तो तय होता ही है। खैर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अनाउंस किया जा रहा था कि सिविलियंस को एकदम साइलेंट रहना है और उनके इवैक्यूएशन का इंतजाम किया जा रहा है। ऑल्दो सिटी से कनेक्टिंग ब्रिजेस को बॉम्ब करके तोड़ दिया गया था ताकि ये एलियंस सिटी से निकल न सके। सो वी कैन अज्यूम कि एलियंस पानी में तैर नहीं सकते हैं। अब ब्रिजेस के बॉम्बिंग को देख के एक सर्वाइवर काफी पैनिक करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो अब इसी आइलैंड वाले शहर पे फंस गया और उसको शांत करने के लिए हेनरी नामक सर्वाइवर उसे मार देता है। खैर आगे के सीन्स में हम सैम और र्यूबिन को थोड़ा कनेक्ट करते देखते हैं लेकिन अगले ही क्षण र्यूबिन एलियंस द्वारा मारा जाता है ड्यू टू अ साउंड। र्यूबिन की मौत से सैम वाज वेरी अपसेट इतना कि वो अपनी कैट फ्रोडो को लेके इस सर्वाइवर स्पॉट से निकल लेती है। शहर में घूमते हुए सैम कुछ बच्चों को फाउंटेन के अंदर सर्वाइव करता पाती है। दरअसल वाटर या नेचर के साउंड्स को ये क्रीचर इग्नोर करते हैं और इन्हीं साउंड से खुद के साउंड को काइंड ऑफ मास्क किया जा सकता है क्रीचर से बचने के लिए। यानी कि अगर वाटर का साउंड ज्यादा है तो आप उससे कम आवाज कीजिए ताकि आपकी आवाज क्रीचर्स तक जाए ही ना। वैसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पिछली दो फिल्मों में अच्छे से एक्सप्लोर कर ही दिया गया है। अब इस पॉइंट पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स द्वारा अनाउंस किया जाता है कि सर्वाइवर्स के लिए बोट्स तैयार किए जा रहे हैं, वो भी सिटी के साउथ साइड पे। और ये सुनते सारे सर्वाइवर्स एक साथ धीरे धीरे बोट्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर इतने सारे लोग एक साथ मूव करेंगे तो थोड़ी आवाज तो होगी ही ना। बस फिर क्या था, एलियन सारे लोगों पे हमला कर देते हैं और यहाँ भगदड़ मच जाती है। इस भाग दौड़ में सैम सरवाइव तो कर जाती है लेकिन अब वो अपने कैट फ्रोडो से बिछड़ चुकी थी। वहीं फ्रोडो कैट एक एरिक नामक बंदे से मिलती है एंड देन एरिक एंड कैट सैम से मिल जाते हैं। सैम एरिक को समझाती है कि उसे साउथ की तरफ जाना चाहिए जहां बोट्स वगैरह हैं फॉर इवैक्यूएशन। लेकिन एरिक यहाँ सैम को ही फॉलो कर रहा था एंड देन सैम साउथ साइड नहीं बल्कि अपने अपार्टमेंट जा रही थी टू फाइंड हर मेडिकेशन। सैम बार बार एरिक को उसके साथ आने से मना कर रही थी लेकिन एरिक मान ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो सैम से पूछता है कि तुम आखिर इवैक्यूएशन पॉइंट पे क्यों नहीं जा रही। सैम का कहना था कि उसे सिटी में पिज्जा खाना है और भले ही ये बात हमें इस पॉइंट पे थोड़ी स्टूपिड साउंड कर रही है लेकिन इसके पीछे एक रीजन दिया गया है दोस्तों जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर हम ये भी जान पाते हैं कि एरिक एक लॉ स्टूडेंट है। ये दोनों इस सर्वाइवल वाले सिनेरियो से इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि जब भी बिजली कड़कती और उसकी आवाज गूंजती तो ये लोग उसी आवाज के साथ जोर से चिल्लाते थे टू लेट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन। लाइक आई सेड बिफोर, नेचर के साउंड से खुद के साउंड को मास्क किया जा सकता है और बिजली के कड़कने की आवाज तो बहुत तेज होती ही है। तो आगे एक बात क्लियर थी कि एरिक सैम के साथ ही रहेगा और सैम तो हार्लेम वाले एरिया में जा रही थी। एरिक को सैम साथ
में ट्रैवल करते हैं जहां ये लोग एलियन से बचते बचाते निकलते हैं। I mean, ये लोग एक मॉल जैसे एरिया में बचते हैं, देन अंडरग्राउंड मेट्रो वाले एरिया में बचते हैं, पानी में भी समहाउ डुबकी लगा के सर्वाइव करते हैं वगैरह वगैरह। ऑल्दो इन सर्वाइवल्स के कारण कहीं ना कहीं सैम बहुत दर्द में थी और उसे अपनी पेन मेडिकेशन तो चाहिए थी। ऐसे में एरिक बहुत रिस्क लेके, इनफैक्ट फ्रोडो को साथ ले जाके सैम का पेन मेडिकेशन भी लेके आता है एंड दिस वाज अ वेरी क्लोज कॉल। लेकिन हाँ, इस इवेंट के बाद वी कुड सी कि सैम और एरिक ये दोनों साथ में सर्वाइव करते हुए एक दूसरे के लिए केयर करने लग गए थे और काफी क्लोज हो गए थे। इस पॉइंट पे सैम रिवील करती है कि क्यों उसके लिए सिटी में पिज्जा खाना इतना इंपॉर्टेंट है। दरअसल सैम के पिता, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो सैम को बचपन में अपने साथ क्लब ले जाते थे जहां वो जैज प्ले करते और फिर बाप बेटी पैट्सीज में पिज्जा खाते थे। ये मेमोरी सैम के लिए बहुत ही प्यारी और इंपॉर्टेंट थी और हम कह सकते हैं कि एक आखिरी बार सैम उन लम्हों को फिर से जीना चाहती थी। ध्यान रहे दोस्तों कि सैम ऑलरेडी टर्मिनल कैंसर से जूझ रही है, यानी उसके पास ऐसे भी ज्यादा वक्त तो था नहीं। तो हाँ, जब एरिक को ये बात पता चलती है तो अगली सुबह वो सैम को लेके पैट्सीज पिज्जेरिया पे जाता है। वहां से पिज्जा लेके ये लोग एक क्लब में जाते हैं जहां सैम के आईपॉड से जैज प्ले होता है। देन सैम पिज्जा खाती है एंड दिस होल सीन वाज वेरी इमोशनल। बेसिकली एरिक यहाँ सैम की लास्ट विश को पूरा कर रहा था और वो तो सैम को कार्ड से मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है। दोनों पीते हैं एंड इस पॉइंट तक ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज आ चुके थे, इतना कि सैम एरिक को अपना येलो कलर वाला वुलन कोट जैसा कुछ तो दे देती है। नाउ दिस वाज द पॉइंट जब इन्हें फाइनली बोट्स दिखते हैं और बोट्स को देख के कहीं ना कहीं इनके मन में भी एस्केप करने का ख्याल आता है। ये दोनों बोट्स के करीब जाने लगते हैं लेकिन बोट्स और उस पे सवार लोगों की आवाज से एलियंस भी दौड़ के बोट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हालांकि एलियंस पानी में तो नहीं जाते, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैम और एरिक इस भगदड़ में फंस जरूर गए थे और उनके आसपास कई एलियंस थे। यहाँ एरिक फ्रोडो को लेके एकदम से दौड़ता है और इससे पहले एलियंस उसे पकड़ते वो फ्रोडो को लेके पानी में कूद जाता है। देन वो बोट तक पहुंचता है और बोट पे उसे हेनरी ऊपर खींचता है। वहीं अगर सैम की बात की जाए तो वो पीछे छूट गई थी। सैम यहाँ अपने परिवार की फोटो को देख के रो रही थी। वहीं एरिक को सैम वाली जैकेट में एक नोट मिलता है जिसमें सैम एरिक के लिए लिखी थी कि एरिक को फ्रोडो का ख्याल रखना है एंड देन वो थैंक यू भी लिखी थी क्योंकि एरिक की वजह से सैम वापस अपनी जिंदगी आखिरी लम्हों में जी पाई थी। दिस क्लियरली मेंट कि सैम कभी भी इस आइलैंड से एस्केप करना ही नहीं चाहती थी। शी वाज रेडी टू एक्सेप्ट हर फेट। हालांकि वो अपनी आखिरी मोमेंट्स अच्छे से जी ली थी और एरिक के साथ उसका बॉन्ड भी तगड़ा बना, इतना तगड़ा कि वो अपनी कैट फ्रोडो को भी एरिक के हाथों में सौंप दी। नाउ दिस वाज अ बिग थिंग क्योंकि मूवी के इनिशियल सीन्स में जब एक बच्चा, जो कि हेनरी का बच्चा था, वो फ्रोडो से फ्रेंडली हो रहा था तो सैम वाज नॉट वेरी वेलकमिंग, व्हिच शोज कि सैम फ्रोडो के लिए कितना पॉजिटिव थी। स्टिल वो एरिक को ट्रस्ट करी एंड नाउ शी हैज फुली लिव्ड हर लाइफ। इसके कुछ समय बाद सैम सुनसान सड़कों पे आती है जहां वो अपने आईपॉड में फीलिंग गुड सॉन्ग सुन रही थी। सैम यहाँ स्माइल करती है और फिर आईपॉड से ईयरफोन्स हटा देती है, व्हिच मींस कि वहां साउंड होगा जिससे एलियंस आ जाएंगे। इनफैक्ट हम सैम के पास एक एलियन को देख भी पाते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अ क्वाइट प्लेस डे 1 की कहानी, जो कि एक काफी इमोशनल मूवी है और एंडिंग से इट वाज क्लियर कि सैम एलियंस द्वारा मारी गई होगी। वहीं एरिक फ्रोडो के साथ स्केप कर गया। अब हम ये मान सकते हैं कि सैम वो सब कुछ कर ली थी जो कि उसके बकेट लिस्ट पे था, लाइक जैज म्यूजिक सुनना, क्लब जाना, देन पिज्जा खाना एंड लाइफ को फुल ऑन जीना। और देखा जाए तो वो ये सब ऐसे समय पे की जिसे हम डार्केस्ट टाइम्स कह सकते हैं फॉर ह्यूमंस इन दिस यूनिवर्स। सैम ऑलरेडी टर्मिनली इल थी तो वो ज्यादा दिन तो ऐसे भी जिंदा नहीं रहती, लेकिन एरिक की कंपनी से उसे काफी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को जरूर मिला। अब सैम को म्यूजिक कितना पसंद था ये हमें फिल्म के इनिशियल सीन्स में ही बताया गया है, जहां वो अपने आईपॉड्स में सॉन्ग सुनती थी। एंड में भी वो फीलिंग गुड सॉन्ग प्ले करती है व्हिच डिपिक्ट्स कि कैसे वो बढ़िया फील कर रही है एंड शी हैज नो कंप्लेंट्स और रिग्रेट्स। इनफैक्ट वो मौत को बड़े प्यार से गले लगाने के लिए तैयार थी। एक तरह से देखा जाए तो सैम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी ली थी टिल द एंड और वो अपनी मौत भी खुद ही चुनी। वैसे मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आ रही है कि अगर सैम सरवाइव कर सकती थी तो वो ट्राई क्यों नहीं की। हाँ, वो टर्मिनली इल थी, ऐसे भी मारी जाती, बट कुछ और दिन तो सरवाइव कर ही सकती थी, तो ये थोड़ा सा अजीब था। तो हाँ, फिल्म इमोशनल होने के साथ साथ एक स्वीट, सैड एंड गुड वाइब देती है, जिस वजह से मुझे फिल्म पसंद आई। ऑल्दो फिल्म को लेके मेरी कुछ कंप्लेंट्स भी रहेंगी, जैसे कि इस फिल्म में एलियंस के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने को मिला ही नहीं। मतलब फिल्म का नाम डे 1 है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ एलियंस की कुछ और भी नॉलेज हमें दी जाएगी। मोर ओवर पहली और दूसरी फिल्म बहुत ज्यादा सर्वाइवल फोकस्ड है एंड देन वहाँ इमोशनल
इमोशनल तड़का भी दिया गया है, लेकिन इस फिल्म में इमोशनल तड़का ही ज्यादा है और सर्वाइवल बहुत कम। और हाँ, वो बिल्ली को बार बार बचाना, उसके कारण सैम का फंस जाना, एरिक का फंस जाना, इस बात का मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि लिटरली एक बिल्ली के लिए कई लोगों की जान को खतरों में डाला जा रहा था और कई बार खुद की जान को भी खतरों में लोग डाल रहे थे। मतलब बिल्ली कभी भी म्याऊं करती और उसके म्याऊं करते ही लोग मारे जाते। तो हाँ, वो थोड़ा स्टूपिड सा था, बट हाँ, एक चीज है कि अगर आपको इमोशनल फिल्म्स पसंद आती है तो आप इस फिल्म को एंजॉय कीजिएगा। तो हाँ, इसी के साथ वीडियो खत्म, और आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपने फिल्म नहीं देख रखी है तो आपको ये बताना है कि भैया एक्सप्लेनेशन कैसी थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।